जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आपके साथ में आप ही का हम सफर स्वीकार कीजिए। अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। जय जनेन्द्र, हार्दिक प्रेम। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, सत्संग पर हमारी चर्चा अभी जारी है, परंतु मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मन की तरंगें किसी विपरीत दिशा में ही विचरण कर रही हैं। दैनिक ओप की स्थिति इसको और भी ज्यादा विचलित कर रही है। आइए अबोध बालक की भांति इन मन की तरंगों को मोड़ने का प्रयास करते हैं और वापस अपनी चर्चा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आइए अबोध बालक की भांति मेरे साथ कुछ पल आप भी हंसो भाई, आप भी हंसो। शांत चित्त, स्थिर मन, आनंदित ने प्रफुल्लित स्थिति में अपने आराध्या का मन मंदिर में सिमरण करते हुए आइए इस वाणी का श्रवण करते हैं। लोक चंड का होए गई, सुरपत को दे राज, दानव मार अपेख कर, कीने संतन काज। जाते प्रसन्न पे है महामुन, देवन के तप में सुख पावे, जग करे एक बेद रे, भव ताप हरे, मिल ध्यान हलावे। चांदर ताल मृदंग उपंग, रबाब लिए सुर साज मिलावे, किन्नर गंधर्व गान करे, गान जच अपच्छर नृत्य दिखावे।
मोहन की धुन कंटन की कर फूलन की बर खबर खामे आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जामे दानव दक्षन देखे प्रदक्षन पाल में कुंकुम अक्षत लामे होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे दोहरा ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सत जाप हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अब बिनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै सतन सो अत हिरण पीतर जूझ मरो कह साच पति जय अंत सहाय सदा जग माए कृपा कर स्वयं एह वर दीजै अंत सहाय सदा जग माए कृपा कर स्वयं एह वर दीजै अस कृपान खंडो खड़ग तुक तबर अरती सैफ सरोही सहथी है हमारे पीर तीर तुही सहथी तुही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै सिद्ध पव पार काल तुही काली तुही तेग हरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर शिवा बर मोहे एह शुभ कर्मन दे कब हूँ न डरो अर सो जब जाए लड़ो निष्क्य करे अपनी जीत करो अर सिख हूँ अपने ही मन को लालच हूँ बन तो उचरो जब आव कियो तो निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो देह असीस सब सुर नार सुधार कयारती दीप जगायो फूल सुगंध सो अक्षत दक्षन जक्षन जीत को गीत सुगायो धूप जगाए कै शंख बजाए कै शीस निभाए कै बैन सुनायो हे जग माए सदा सुख दाए कै शुंभ को गाए बड़ो जस पायो खग खंड बेहंडं खलदल खंडं अतरण मंडं बरखंडं भुज दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं पान प्रभं सुख संतकरणं दुर्मत दरणं किलबख करणं असरणं वै जय जग कारण सृष्टि उबारण मम कृत पारण जयते गं रोगन ते अर सोगन ते जल चोकन ते मोह पांत बचावे सत्र अनेक चलावत कावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनों कर दे कर पाप संग न पेटन पावे और की बात कहाँ कहे तो सौ सुपेट ही के पट बीच बचावे और की बात कहाँ कहे तो सौ सुपेट ही के पट बीच बचावे जिते शस्त्र नामं नमस्कार तामं जिते अस्त्र पेयं नमस्कार तेयं जिते शस्त्र नामं नमस्कार तामं जिते अस्त्र पेयं नमस्कार तेयं चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुत्ते स्वयं भं शुभं सर्वदा सर्वजुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विटूते आए गए जब ते तुम रे तब ते कहूँ आँख तरे नहीं आनू राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानो सिरियस पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखानो सिरियस पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखानो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। साथियों, मित्रों,
रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आपका फिर तहे दिल से अभिनंदन। जय जिनेंद्र। मैं एक बार फिर डॉक्टर एसपी पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी वार्ता को जारी रखें। आइए डॉक्टर एसपी पांडे जी, एक बार फिर आपका अभिनंदन। नमस्कार। माँ भवानी की कृपा से प्रत्येक भोर व प्रभात आप सभी के लिए सुखकारी, प्रत्येक दिवस सफलतादायक, प्रत्येक संध्या शांतिमय व प्रत्येक रात्रि आनंद की रसधार से परिपूर्ण तथा माँ भवानी प्रकृति के समक्ष यह भी प्रार्थना कि आप सबों का संपूर्ण जीवन पर्यंत प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण एवं प्रति मुहूर्त सर्वथा शुभ, सुखद, सौंदर्य से परिपूर्ण, आनंदमय व मंगलमय, सर्वहितकारी तथा परम कल्याणकारी सिद्ध हो। सद्गुणों, सद्बुद्धि, सदिच्छाओं, सत्कर्मों, सत्कर्तव्यों से परिपूर्ण तथा सर्वकला संपन्न एवं सर्व विद्याओं से भरपूर हो। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। परम सम्मानित साथियों, भारत व विश्ववासियों, मैंने आप सभी के बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप मेल्स
और बहुत सारे टेलीग्राम मेल्स पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एक बड़े भाई दिल्ली भारत से बीते कई दिनों से बड़े आग्रही थे कि सत्संग के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। मित्रों, बड़ा छोटा शब्द है ये सत्संग, और इसे कहीं कहीं पर साध संग के नाम से भी जाना जाता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप सबों के आग्रह के कारण, आप सबों के बारंबार भेजी प्रार्थनाओं के कारण इस पर थोड़ा सा अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। महाभवानी प्रकृति के समक्ष यह भी प्रार्थना है कि यदि कहीं पर मेरे विचारों में भूल चूक या अज्ञानता हो तो उसे अबोध बालक जान क्षमा करे। सम्मानित साथियों, सत्संग शब्द का अर्थ सत्पुरुषों का संगत, यानी सत्पुरुषों की संगति ही सत्संग है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह कहेंगे कि वह एकत्र या वह संगति जहां सत्य परिपूर्ण हो। और तीसरे शब्दों में कहें तो साधुजनों, सत्पुरुषों, सत्य कथन की प्राप्ति हेतु, सत्य मार्ग की प्राप्ति हेतु आयोजित संगति ही सत्संग है। वैसे साधसंग हो या सत्संग हो, बोलने में संधि विच्छेद या शब्दों में भले ही दोनों दो अलग अलग शब्द हों, किंतु वास्तविक पटल पर दोनों एक ही है। साधुजन कभी भी आपको किसी भी प्रकार के विसंगति को अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते। वो हमेशा सत्य बोलने, सत्य सुनने, सत्कर्म करने की ही संकल्प लेने के लिए बारंबार आपको प्रेरित करेंगे। सज्जनों की संगति से हमारे एक तरफ जहां तन मन पावन होते हैं, वहीं झूठे मान अभिमान का खंडन भी होता है और अहंकार के पर्दे से छुटकारा भी मिलता है। संगति तो सारा संसार करता है, किंतु वह संगत जहाँ सत्पुरुषों का मिलन हो, सज्जनों के दर्शन हो, सत्य मार्गों का पता चले, किसी भी विषय वस्तु की वास्तविकता का ज्ञात हो, अवगुणों का रूपांतरण गुणों में हो, जिस एकत्र समूह के ये कार्य होंगे उसे ही हम सत्संगत कहेंगे या सत्संग कहेंगे। वास्तव में मित्रों, यह शब्द है सत संघ। संघ का मतलब होता है साथ, और सत यानी सत्यता। जहाँ सत्य वचन बोलने वाले सत्य सच्चे पथ प्रदर्शक का साथ मिलना ही सत्संग है। सत्संग की महिमा कोई छोटी मोटी नहीं है मित्रों, यह बहुत ही विशाल और मन प्रसन्न कर देने वाली चीज है। यदि वास्तव में आपको किसी सत्य प्रदर्शक या सच्चे पथ प्रदर्शक का सामना हो जाए तो चाहिए कि आप हंसकर उन्हें प्रणाम कर उनके सत्य गुणों को अपने आप में समाहित करें। सम्मानित साथियों, सत्संगत या सत्संग एक कल्पतरु वृक्ष है। इस विषय पर एक छोटे से विराम के बाद हम पुनर्चर्चा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, सत्संग पर हमारी चर्चा अभी जारी है। तब तक आप सुनिए ये मधुर भजन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।
खेल गवाई बाल अवस्था, खेल गवाई जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। इस प्रोमो की प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश और पानी से धोएं, क्योंकि सिर्फ पानी काफी नहीं है। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। साथियों, मित्रों, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से ब्रेक के बाद
आपका फिर तहे दिल से अभिनंदन। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रविंदर शर्मा जी को, जो कि पंजाब पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं, सत्संग पर अपने विचार व्यक्त करें। रविंदर शर्मा जी, आपका अभिनंदन। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार शर्मा आज एक ऐसा विषय जिसके विषय में चर्चा तो बहुत होती है, ज्ञान भी बहुत है और लोग इस विषय पर ज्ञान भी बहुत बांटते हैं। बहुत बड़ी गिनती में इस पर ग्रंथ भी लिखे गए। बड़े बड़े महान संतों ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों, ज्ञानियों ने, विद्वान लोगों ने इसके विषय में बहुत कुछ कहा, सुना, पढ़ा, बताया, पर उस पर व्यवहारिक दृष्टि से या क्रियात्मक दृष्टि से, करने की दृष्टिकोण से उस पर अमल कौन करता है, उसको अपनाता कौन है और कितना अपनाता है, ये विषय विचारणीय है। और वो विषय है सत्संग। बहुत साधारण, सरल और हर जगह, हर समय, हर अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला सत्संग। जैसा कि हम जानते हैं, सत अर्थात सच्चा या सच्चे लोगों का, सच्चाई का, अच्छाई का या अच्छे लोगों का, और संग साथ, सहयोग, ये मेल जोल आदि, यानी अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छे लोगों का साथ देना, अच्छे लोगों का साथ रखना, जी ये जो है इसको सत्संग कहा गया है। अब कालांतर में सत्संग को एक विशेष शब्दावली के रूप में, जिसको हम साहित्यिक भाषा में लक्षणा शक्ति या लाक्षणिक शब्दावली के नाम से जानते हैं। लाक्षणिक का यूं अर्थ देखे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। लक्षणा शक्ति, जो 3 प्रकार की शक्तियां साहित्य में बताई गई हैं, लक्षणा शक्ति जो किसी स्थिति विशेष, अवस्था विशेष, वस्तु विशेष आदि को अपना ध्यान में रखते हुए जो बताया, बोला, कहा, सुना जाए और उसका एक ही अर्थ निकले, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, अमरूद बेचने वाले बोलते हैं इलाहाबाद के पेड़े। अब इलाहाबाद में तो पेड़े होते हैं, पेड़े तो सब जगह होते हैं। अब इलाहाबाद के पेड़े क्यों खास होते हैं, तो वो इलाहाबाद का अमरूद मशहूर है, तो इलाहाबाद में बहुत मीठा होता है, इसलिए उसको पेड़े बोलते हैं, इलाहाबाद के पेड़े। वो अलग बात है कि कालांतर में आज कहाँ का अमरूद क्या हो गया या नहीं हो गया, इस विषय पर ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सत्संग को भी हमने एक सीमित दायरे में बांध दिया। भजन, कीर्तन, पूजा, भजन, कीर्तन, उपदेश सुनना, संतों का उपदेश सुनना, संतों के उपदेश में जाना, या अच्छे लोगों के बीच में बैठ के भगवत चर्चा करनी, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करनी, धार्मिक विषयों पर बात करनी, बोलना, सुनना, पढ़ना, इसको हमने सत्संग के दायरे में बांध लिया। इसी को ही सत्संग मान लिया गया है। और फिर सत्संग पर लिखा भी तो बहुत कुछ गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वास्तव में बात भी ठीक है। राम कृपा, प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा, या उस हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनका प्रभाव कह लीजिए, उसके बिना सत्संग नहीं मिलता है। नहीं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमें अच्छा रास्ता दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता, इसकी पहचान करना बहुत कठिन है। इसके लिए हमारा स्वयं का विवेक या ज्ञान या हमारी अच्छी बुद्धि ही होनी चाहिए, तभी हम पहचान सकेंगे कि अच्छा कौन है, अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है, अच्छे विचार किसे मिल सकते हैं, आदि आदि। तो किसी को जिसको मिल जाए उस पर प्रभु की कहते हैं, इस पर प्रभु की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई है जी। फिर सत्संग, अच्छे व्यक्ति, साधु संत महात्माओं को अच्छे व्यक्तियों में गिना जाता है, क्योंकि इनके विचार अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, कथनी और करनी अच्छी होती है, व्यवहार अच्छा, आचार व्यवहार अच्छा होता है। तभी गोस्वामी जी ने एक और जगह लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी भी नहीं, आधी घड़ी हो या उससे भी आधी, 1/4, चौथी, 1/4 घड़ी। हमारे यहाँ ये मान लीजिए 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी का घंटा होता है, 1 घंटा 2.5 घड़ियों का होता है। 24 मिनट, 24 नहीं तो 12 मिनट से आधी घड़ी, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट से 1/4, पुनः आधी से पुनः आधी, ये 5-6 मिनट भी यदि किसी अच्छे व्यक्ति का, साधु व्यक्ति का, महात्मा का, संत महात्मा का संग कर लिया जाए, उनके दर्शन हो जाए, उनके प्रवचन, उनके अच्छे विचार सुनने को मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो धन्य हो जाता है जीवन। फिर सत्संग की महिमा कहाँ नहीं कही गई, किस प्रकार से नहीं कही गई, ये तो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में तो और भी बहुत कुछ कहा गया है, बड़े बड़े ग्रंथों में, चाहे वो हमारे भारतीय वैदिक धर्म हो, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं, चाहे कोई दूसरा धर्म हो, सब जगह सत्संग की महिमा बहुत ढंग से कही गई है। तो सत्संग जो है अपना जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ती नहीं है। हालांकि सत्संग सबके लिए अच्छा सत्संग जो करेगा, लेकिन बुरी संगत उसको बिगाड़ती नहीं है। और जो सत्संग करेगा उसका बुरी संगत कुछ कर नहीं सकती। जो सत्संग नहीं करते, बुरी संगत में रहते हैं, दुष्टों के, या दुष्ट ना कहें तो अपना बुरे विचारों के, असंगत विसंगत विचारों के, या किसी प्रकार से भी जो दूषित विचार होते हैं, उससे क्या होता है, बुद्धि भ्रमित होती है। हमारी बुद्धि भ्रम जाल में, संदेह में पड़ जाती है, ये करूं, ये ना करूं, ये रहे करूं तो कैसा करूं, ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा कर लूंगा तो क्या होगा जी। फिर हम फंस जाते हैं
लालच में, मोह माया, मोह में, छल कपट में, ये उसका क्या बोलते हैं, हमें कुसंगति, बुरी संगत की ओर सब चीजें ले जाती हैं। इसलिए ये जो विचारधारा है, इसको दूर करने के लिए हमें इस बात के लिए हर वक्त प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अच्छे लोगों का साथ ढूंढें। अच्छे लोगों का, अच्छे लोग कौन होते हैं? गुलाब के फूल के समान। गुलाब का फूल क्या है? गुलाब के फूल की महिमा को कौन नहीं जानता, और कहां उसकी महिमाएं लिखी। महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक में एक श्लोक में लिखा है, जिसका सार अर्थ ये है कि गुलाब का फूल या तो देवताओं के सिर चढ़ता है, या राजा महाराजाओं के ताज की शोभा बनता है। ये दोनों ही स्थितियां नहीं हो तो डाली पर लगा हुआ सूख कर झड़ जाता है। अर्थात जो सच्चा व्यक्ति होता है, शुद्ध हृदय वाला, उत्तम कोटि का, उत्तम विचारों वाला, वो उस संगति की बजाय एकाकीपना, अकेला रहना ज्यादा हितकर और कल्याणकारी समझता है, अपने हित में और बाकी सब हितों में। क्योंकि जब हम अकेले रहेंगे तो ना तो हमें कोई विचार प्रभावित करेंगे, चाहे हम किसी को विचार नहीं दे पाएंगे तो प्रभावित भी नहीं करेंगे। अब चूंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, या तो फिर हम साधु सन्यासी सब कुछ छोड़ के साधु सन्यासी बन जाए, जाके समाधि लगा ले कहीं एकांत में बैठ के, वो तो संभव है नहीं। फिर संसार समाज कौन चलाएगा, घर गृहस्थियां कौन चलाएगा, इतनी जो विकास हो रहे कैसे होंगे, कौन करेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अच्छे लोगों के विचार लेकर, अच्छे लोगों के भावों को, भावनाओं को अपनाकर अपना जीवन चलाया जाए। वो तभी संभव होगा जब अच्छे लोगों का साथ करेंगे। अच्छे लोगों का साथ तभी मिलेगा जब हम सत्संग करेंगे। जी, गुरबानी में संत रविदास जी, जिनको भक्त रविदास जी भी कहते थे, संत कवि थे वो, जूते गांठते थे। देखिए ये भी बहुत बड़ा एक संदेश है हम सबके लिए। ये विषय दूसरा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कि हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में काम भी करें संसार में, और प्रभु का नाम भी जपते रहें। जैसे जल में कमल होता है उस तरह रहें। उन्होंने लिखा है गुरबानी, अपने गुरु ग्रंथ साहब में उनका शब्द आता है, माधव सत्संगत शरण तिहारी। माधव, हे माधव भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। हे माधव, सत्संगत अगर हम कर लेते हैं तो वो तुम्हारी शरण के बराबर, तुम्हारी शरण में आना हो जाता है। अर्थात जो सत्संग करता है, सत्संगत करता है, सत्संग में रहता है, वो प्रभु की शरण में सीधा साक्षात प्रभु की शरण में ही पहुंच जाता है, प्रभु के चरणों में ही पहुंच जाता है। अर्थात सत्संग ही प्रभु के चरण है, प्रभु के चरणों में ध्यान है। सत्संग करना ही प्रभु के चरणों में ध्यान करना है। यह है सत्संग की महिमा।
लेकिन जो सत्संग होता है, जो शुद्ध हृदय वाला, पवित्र हृदय वाला सज्जन व्यक्ति होता है, जो सत्संगी होता है, दूसरे शब्दों में कहें, वो ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसा व्यक्ति सत्संगी के साथ यदि कोई रहता है, कोई दुराचारी या कटुभाषी या जो भी दूसरे विचारों का रहता है, वो भी सत्संगति में आकर उसका भी भाव, स्वभाव, विचार बदल जाता है। जैसे रहीम जी ने बहुत अच्छे लाइन लिखी है, नीम बारे चंदन बसे, नीम भी चंदन होए। तो जो चंदन के साथ यदि नीम का वृक्ष भी है, वो भी चंदन ही बन जाता है। उसके चंदन के स्वभाव को नीम ग्रहण कर लेता है। देखिए कितना बड़ी बात है। जो सत्संगी है, जो सत्संग वाला, सिर्फ सत्संग करने वाला है या सत्संग से प्रभावित है, या जो सज्जन व्यक्ति है, सत्संगी सज्जन हो जाता है, उत्तम कोटि का हो जाता है, वो उसको कोई दूसरी कुसंगत आदि प्रभावित नहीं कर सकती। वो कुसंगत वाले को भी सत्संगी बना देता है। यहाँ रहीम जी ने एक और जगह लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। ये जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, ये चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन वृक्ष के आस पास, चंदन वृक्ष पर कई तरह के सांप लिपटे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो विषैला नहीं होता, कभी भी विषैला नहीं होता। चंदन में ये गुण है, विष को सोख लेता है। देख सत्संग की कितनी महत्ता है। सत्संग की महत्ता तो जितना लिखो उतनी ही कम है, कम पड़ जाएगी, कभी समाप्ति नहीं होगी। सत्संग के लिए इसको समझने के लिए समझा जाए, जैसे कबीरदास जी ने प्रभु का नाम या गुरु के नाम की महत्ता का वर्णन किया है कि सात समंत की मसी घर, सात समंत की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखो न जाए। कहीं पर गुरु गुण है, कहीं पर हरि गुण शब्द है। ये दो अलग अलग पाठ करते हैं। तो परमात्मा का गुण या परमात्मा का नाम, उसका वर्णन, उसकी महानता, उसके महत्व का वर्णन, या गुरु की महानता, उसके महत्व, उनका वर्णन, चाहे ये सब भी कर दिया जाए। सारे समुद्र हैं, उनकी सिंचाई बना लूं, जितने अपने वनस्पति हैं उनकी कलम बना लूं, पूरी धरती को कागज मान लूं, उस पर हरि गुण लिखना शुरू कर दूं, तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, तो भी कम रह जाएगा। इसी तरह सत्संग की भी यही मानता है। सत्संग पर कोई जितना मर्जी लिखे, करे, बोले, वही कम है। हरि का, परमात्मा का दूसरा नाम ही सत्संग है, सत्संग का दूसरा नाम ही परमात्मा। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। दूसरे एक दूसरे को, एक से दूसरे को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो सत्संग के विषय में ये है कि जो
आज के युग में हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज का हर क्षेत्र हो, राजनीति का हर क्षेत्र हो, धर्म का हो या कोई भी अन्य भी हो, हर क्षेत्र में सत्संग की आवश्यकता है। यदि ये सत्संग आज इतना व्यापक, अच्छे विचारों का समन्वय, अच्छे विचारों का प्रचार, अच्छे लोगों का प्रभाव, अच्छे लोगों का समाज में स्थान, जब ये सब आ जाएगा तो सत्संग होगा, तो ये बड़े बड़े जो युद्ध, ये जो अपराध हो रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ अपने विचारों को समाप्त विराम देते हुए एक बार फिर से गोस्वामी जी के शब्दों में वही कहूंगा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए आइए हम अपने विचारों को, अपने भावों को, या जो हमारे मनोभाव कहिए, मनोयोग कह लीजिए, हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनको अच्छे विचारों के लोगों के साथ मिलाकर चलने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक सत्संग हो। चाहे वो भजन कीर्तन के माध्यम से करें, चाहे लोगों के प्रति दया, धर्म, मानवता, उपकार और लोगों का भला करने के लिए अपना समय निकाल कर करने के लिए उपयोग करें, चाहे अन्य किसी तरीके से करें, समाज की, देश की, संसार की भलाई का कोई भी काम करें, वो सत्संग ही कहलाता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। तो सत्संग पर ये मेरे विचार आपको कैसे लगे, इस पर अपना विचार दीजिएगा। शुक्रिया। साथियों, मित्रों, हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, सत्संग पर हमारी चर्चा अभी जारी है। तब तक आप सुनिए ये मधुर भजन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई अली आखे, कोई वली आखे, कोई कहे दाता सच्चे मान कानू। मैनू समझ ना आवे की नाम देवा। इस गोल चक्की दिया चाल कानू। रूह दा असल मालिक ओही मनिए जी, जिदा नाम लइए ता सुरूर होवे। अखां खुलियां नू महबूब दिसे।
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਈਂ, ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਖੜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਸਾਈਂ ਵੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਸਾਈਂ ਵੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਫੇਰਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਬੋਲ ਖਾਕ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਗਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਟਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰੋਸੇ ਆਜ਼ਮਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਈ। ਓ ਸਾਈਂ ਵੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਚਮਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਜ਼ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵੀ ਰਲਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੂੰ ਕਰਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਫੜਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਗਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਅਸਰ ਵਸਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੜਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸੈਰ ਤੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨਚਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਚਾਈ ਚਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਦਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਲਾਜ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਬਚਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਛੁਡਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਵੀ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਿੱਲੇ ਸਿੱਲੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਮਹਿਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਬਸ ਪੱਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੜਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮੋਂ ਘੂਰ ਕੇ ਹਟਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ 'ਚ ਮਿਲਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਸੁੱਕ ਸਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਵਾਈ। ਓ ਸਾਈਂ ਵੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਵਿਕਾਈ। ਸਾਈਂ ਵੇ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ
गुंबद गरूर दे गिराई साईं वे अग वांगू हौसले पखाई साईं वे अंबरा तो सोच मंगवाई साईं वे आपे ही आवाज मार के बुलाई साईं वे हुण सानू कोल भी बिठाई साईं वे अपने ही रंग च रंगाई साईं मैं हर वेले करा साईं 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 वे तोते वांगू बोल भी रटाई साईं वे आत्मा दा दीवा भी जगाई साईं वे अनहद नाद तू बजाई साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई मैडम ये हर संडे शाम 7 बजे आप कहाँ बिजी हो जाती हैं? मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करती। मैं बिजी हो जाती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्रोग्राम आता है यार। मतलब कि ये मैं सुनती हूँ न्यूज बुलेटिन जिसमें आती है करंट न्यूज हर संडे शाम 7 बजे। संडे को न्यूज बुलेटिन कहाँ? रेडियो उड़ान पर आरजे नम्रता के साथ। अच्छा, अगर मैं भी सुनना चाहूँ रेडियो उड़ान तो तुम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और हाँ सुनो, अगर तुमसे संडे वाला प्रोग्राम मिस हो जाए तो तुम मंडे को सुन लो। प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है मंडे दोपहर 2 बजे। अब मैं भी सुनूंगा रेडियो उड़ान। ज्ञान अपना हर सप्ताह बढ़ाओ, न्यूज बुलेटिन सुनने का नियम बनाओ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। साथियों, मित्रों, ब्रेक के बाद आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर से आपका एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन, जय जिनेंद्र। ब्रेक के बाद आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह यहाँ आए, अपने मुखार बिंद से गुरु की महिमा पर कुछ प्रकाश डालें। आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी। हरिओम। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आज अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कहते हैं मानव जीवन तो बड़े भाग्य से मिलता है, इसके लिए देवता और गंधर्व भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार की बात है कि नरक की यातना पाए जीव ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपकी सर्वोत्तम रचना हूँ, मैं तो आपकी सबसे उत्तम कृति हूँ। ये सच है कि मैंने पृथ्वी पर आकर वो कोई कार्य नहीं किया जो आपने मुझे करने को कहा था, और वो सारे कार्य किए जिसे आपने रोका था। लेकिन आप चाहते, समय रहते मुझे सचेत कर देते, मुझे चेतावनी दे देते, तो मैं अपने को बदलकर इस नरक की यातना का भोग करने से बच जाता। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, नादान मनुष्य, तेरे हाथ कांपे, तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी, तेरे आंखों की रोशनी कम हुई, ये सब मेरी चेतावनी ही तो थी। तू तब भी नहीं चेता तो मैं क्या करूं। यहाँ मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि हम अपने हाथों के कांपने का इंतजार क्यों करें। हम अपने चेहरे पर झुर्रियों के पड़ने का इंतजार क्यों करें। हम अपने आंखों की रोशनी के कम होने का इंतजार करें। आज ही क्यों न हम अपने सत्संग में आए, सदगुरु की शरण में आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यूं भी कहा गया है कि सत्संग में आने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद को उस छोटी सी उम्र में उन त्रैलोकीनाथ के दर्शन हो गए थे, जिनके लिए कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। शास्त्रों में प्रकृति को माया कहा गया है, अर्थात माया ही भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है।
थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं और मोर तोर तय माया, जही विध कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो जाई। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। और इसी माया में फंसकर जीव अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है और माया के अधिपति मायापति को भूल जाता है। जीव जगत जगदीश में लोग जगत पर ही विचार करते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन जगदीश को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन होता है तो जीव जगत जगदीश से बीच के जगत को हटा देता है और जीव को जगत से मिलने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिव महिमा में पुष्पदंत जी कहते हैं, नास्ति तत्व गुरु परम, अर्थात गुरु से परम कोई तत्व नहीं है। गुरु व्यक्तित्व नहीं तत्व है जो उसकी वाणी से उसके उपदेशों से प्रकट होता है। अतः शिष्य को गुरु के वैभव, गुरु की संपदा, वो व्यक्तित्व में अनुरक्त न होकर मात्र उसके वचनों में अनुरक्त होना चाहिए। गुरु का पूर्ण फल तो तब है जब हमें अपने आत्म तत्व का बोध हो जाए। ये उसके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। ये तनविस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता गुरु तीन लोगों का विशेष स्थान होता है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माता। पहली माता, माँ किसी भी व्यक्ति का संसार में प्रवेश द्वार है। माता ही वो सेतु है जिस पर अदृश्य से चलकर महाशून्य आकार ग्रहण करता है। अतः माता जीवन का आरंभ है, वो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है, इसीलिए उसे ब्रह्मा कहा गया है। माता आदि है, उसके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती। एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। ऐ अंधेरे देख तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। यदि बच्चे को भगवान का रूप माना गया है तो माँ की ममता को साक्षात ईश्वर की कृपा मानी गई है। घास पर खेलता बच्चा पास बैठी माँ मुस्कुराती है, न जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, आत्मा हो या परमात्मा, राम हो या घनश्याम या ईश्वर का परम अक्षर ओम, सब में माँ है। या मैं ये कहूँ, परमात्मा भी माँ के बगैर अधूरा है, या माँ ही पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है। दूसरा, पिता। यदि माँ आदि है तो पिता मध्य है। पद्म पुराण में पिता को संपूर्ण देवताओं का रूप माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, आचार्याणाम सतम पिता। पिता 100 आचार्यों से भी ज्यादा गौरवशाली है। पिता मूर्ति प्रजापते, पिता पालन के अपने गुण के कारण ब्रह्मा विष्णु का मूर्ति रूप है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, पृथ्वी से भारी और पिता से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, माँ पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। तुलसी मानस में लिखते हैं, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी मुट्ठी में होते हैं, जिन्हें पिता माता प्राणों से प्रिय होते हैं। तीसरा, वो गुरु, उसके लिए जो भी कहा जाए कम है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मत्स्य करूं, गुरु बिन लिखा न जाए। यदि माँ आदि है, पिता मध्य है, तो गुरु इस संसार का अंत है। सदगुरु वो नहीं जो व्यक्ति को बेटा बेटी संसार प्रदान करे, बल्कि सदगुरु वो है जो उसे संसार की आसक्ति से मुक्ति दिला दे, उसे संसार के आवागमन गमन से मुक्त कर दे। सतसंगति संस्कृत का अंता। यदि माँ इस संसार का प्रवेश द्वार है तो गुरु इस संसार का निकास द्वार है। गुरु व्यक्ति को इस संसार के रंगमंच से निकालकर नेपथ्य में बैठे हुए सूत्रधार से मिलाने का कार्य करता है, और सदगुरु ये कार्य करता है जीव में ब्रह्म का बोध कराकर। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भाव ये है, परमात्मा को जानने का गुरु ही एकमात्र विकल्प है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। संत कहते हैं कि हे कन्हैया, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तेरी कृपा हम सब बरसे, सब कुछ कान्हा से मांग लिया है, उसको मांगकर उठते नहीं है मेरे हाथ अब इस याचना के बाद।
कान्हा की कृपा हम सब पर बरसे। इसी शुभकामना के साथ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरिओम। साथियों, मित्रों, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन। सत्संग पर हमारी चर्चा अभी जारी है। अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सत्संग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के माध्यम से उनके मुखारबिंद से आगे भी प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जाना सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है इत्यादि। साथियों, भारत और विश्ववासियों, अभी तक इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार हम सबके निजी विचार हैं। हमारे विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। हमारे विचारों में कोई भूल चूक हो गई हो, अज्ञानतावश अबोध बालक समझकर हमें क्षमा अवश्य कर दें। समय अभाव के कारण सत्संग पर अपनी चर्चा को अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। अभी तक आपने जाना भारतीय दर्शन में सत्संग एक परम सत्य की संगति, दूसरा गुरु की संगति, तीसरा व्यक्तियों का वह समूह जो सत्य की संगति की बात कहना सुनना पसंद करता है और उसे आत्मसार करता है। आसक्ति, शक्ति, भक्ति का समावेश ही सत्संग कहलाता है। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, एक बार फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच से आपका हमसफर आपसे इजाजत चाहता है, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, मगन रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस गीत के साथ, फिर मिलने के वादे के साथ। जय जिनेंद्र, हार्दिक प्रेम। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या
होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।